जिज्ञासा वह चिंगारी है जिससे ज्ञान की अग्नि जलती है। सर आइजक न्यूटन, जिनका नाम विज्ञान के इतिहास में अमर है, वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक दर्शन शास्त्री, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, भौतिक वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे। उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने दृढ़ निश्चय, आत्म अनुशासन और गहन सोच से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया। न्यूटन का जीवन दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी जिज्ञासा और लगन से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आइजक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के वुलस्टॉप नामक गांव में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। वह एक अस्वस्थ और कमजोर शिशु थे, जिन्हें डॉक्टरों ने जीवित रहने की उम्मीद तक नहीं जताई थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी दादी के पास छोड़ दिया गया। बचपन में उन्हें प्रेम, स्नेह और समर्थन की कमी रही, जिससे वह अक्सर अकेले रहते और सोच में डूबे रहते थे। इस एकांत ने उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति को जन्म दिया। न्यूटन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में प्राप्त की, जहां वह एक औसत छात्र माने जाते थे। लेकिन जब उन्हें गणित और विज्ञान की किताबें मिलीं, तो उनका जीवन बदल गया। उन्हें पढ़ाई से विशेष लगाव नहीं था, लेकिन किसी भी चीज को गहराई से समझने की उनकी इच्छा उन्हें साधारण छात्रों से अलग बनाती थी। किशोरावस्था में उन्होंने खिलौनों, पवनचक्कियों और घड़ियों जैसे कई यंत्र बनाए। उन्होंने अपने घर के छत पर एक सौर घड़ी बनाई थी जो समय बताने में सटीक थी। उनके हाथों में हमेशा कोई ना कोई यंत्र, कागज या किताब होती थी। 1661 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां वे गणित और दर्शन में गहरी रुचि लेने लगे। उस समय के प्रमुख वैज्ञानिक गैलीलियो, केपलर और डेस्कार्टेस के विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1665 में जब इंग्लैंड में प्लेग फैला, तब विश्वविद्यालय बंद हो गया। न्यूटन अपने गांव लौट आए। यही 2 साल 1665 और 1666 को न्यूटन का चमत्कारी वर्ष कहा जाता है, और इसी समय उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम, कैलकुलस और प्रकाश विज्ञान में अभूतपूर्व कार्य किए। न्यूटन के जीवन का सबसे प्रसिद्ध किस्सा है सेब का गिरना। यह कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने सेब के गिरने से गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली, लेकिन यह घटना उनकी सोच को एक दिशा देने वाली अवश्य थी। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी पर गिरने वाली वस्तुएं क्यों नीचे गिरती हैं, और क्या यही बल चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने पर विवश करता है। उन्होंने गणनाएं की और यह पाया कि वही बल, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर वस्तुओं को नीचे खींचता है और ग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। यह सोच उस समय की वैज्ञानिक समझ से कहीं आगे की बात थी। न्यूटन ने भौतिकी में गति के 3 नियम दिए, जो आज भी विज्ञान की नींव माने जाते हैं। प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी गति या विश्राम की अवस्था में रहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। फिर आता है द्वितीय नियम, जिसमें बताया गया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर m गुणे a। और तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों ने पहली बार गति और बल के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और भौतिक ब्रह्मांड को गणनाओं के आधार पर समझने का मार्ग प्रशस्त किया। न्यूटन ने प्रकाश के व्यवहार का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने प्रिज्म के माध्यम से सफेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित किया और सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश वास्तव में विभिन्न रंगों का मिश्रण है। यह उस समय के वैज्ञानिकों के विश्वास के विपरीत था, जो मानते थे कि प्रकाश रंगों को वस्तु पर पड़ने के बाद ग्रहण करता है। न्यूटन ने प्रकाश की व्याख्या तरंगों के बजाय कणों के रूप में की, जिसे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहा गया। न्यूटन ने एक नया गणितीय उपकरण विकसित किया, जिसे आज हम कैलकुलस कहते हैं। हालांकि बाद में जर्मन गणितज्ञ लाइबनिट्ज ने भी समान रूप से कैलकुलस की खोज की, परंतु न्यूटन का योगदान अद्वितीय रहा।
कैलकुलस के बिना आधुनिक भौतिकी, इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1687 में न्यूटन ने अपनी महान कृति फिलोसोफियाए नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे संक्षेप में प्रिंसिपिया कहा जाता है, प्रकाशित की। इसमें उन्होंने अपने गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और ग्रहों की गति की गणनाएं प्रस्तुत की। इस ग्रंथ ने संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बदल दिया। यह पहली बार था जब ब्रह्मांड को गणितीय नियमों से समझाया गया। प्रिंसिपिया को विज्ञान का सबसे प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। न्यूटन को 1672 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और बाद में वे उसके अध्यक्ष भी बने। 1705 में इंग्लैंड की महारानी एनी ने उन्हें नाइट की उपाधि दी और वे सर आइजक न्यूटन कहलाए। उन्होंने इंग्लैंड के मिंट यानी सिक्का निर्माण संस्था में भी कार्य किया और वहां भ्रष्टाचार समाप्त करने में सच कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यूटन जीवन भर अविवाहित रहे। वे अत्यंत अनुशासित, अंतर्मुखी और ध्यान केंद्रित व्यक्ति थे। अपने शोधों को लेकर वे बेहद गंभीर थे और अक्सर वर्षों तक उन्हें गुप्त रखते थे। उनके समय में आलोचना सहन करना कठिन होता था, इसलिए वे बहुत सोच समझकर ही अपने सिद्धांत प्रकाशित करते थे। उनका स्वभाव कभी कभी जिद्दी भी हो जाता था, खासकर जब किसी और वैज्ञानिक से उनका मतभेद हो। सर आइजक न्यूटन का निधन 31 मार्च 1727 को लंदन में हुआ। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, वहां जहां केवल महानतम अंग्रेजों को दफनाया जाता है। उनकी समाधि पर लिखा गया है, नेचर एंड नेचर्स लॉज ले हाइड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वॉज लाइट। सर आइजक न्यूटन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि असंभव जैसा कुछ नहीं होता। उनकी जिज्ञासा, कठोर परिश्रम और धैर्य ने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह सबसे बुद्धिमान हैं, बल्कि उन्होंने खुद को समुद्र के किनारे खेलते हुए एक बच्चे की तरह कहा, जो बस कुछ सुंदर सीपियां खोज पाया है, जबकि ज्ञान का महासागर सामने फैला है। सर आइजक न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे सोचने और समझने का तरीका ही बदल दिया। उनका जीवन बताता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हमारे भीतर जानने की इच्छा और सीखने की लगन हो। प्रिय विद्यार्थियों, न्यूटन की तरह आप भी अपने क्यों को जिंदा रखें। हर सवाल के पीछे एक संभावना छिपी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी खोजें किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि जिज्ञासु दिमाग में जन्म लेती हैं।